अवेंजर्स 10 लाख बीसी नाम सुनने में ही थोड़ा अजीब सा लगता है ना? लेकिन ये हमारे प्यारे अवेंजर्स ही हैं जो कि स्टोन एज में अर्थ की रक्षा किया करते थे, जिसका जिक्र हमने अपनी पिछली वीडियो ओडिन वर्सेस सेलेस्टियल में भी किया था। और हाँ, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आ रहे आई बटन पर उसे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी अवेंजर्स 10 लाख बीसी की। ये कहानी शुरू होती है 10 लाख बीसी में, जहाँ एक कबीले में एक ऐसी बच्ची का जन्म होता है जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसके सर पर बालों की जगह आग होती है। सब उसे शापित समझ के एक वीराने में छोड़ देते हैं, जहाँ वो छोटी बच्ची बनती है फायर हेयर फिनिक्स, जो कि अवतार होती है फिनिक्स फोर्स का। वो अर्थ की सबसे पहली म्यूटेंट होती है और ये घटना प्रोजेनेटर सेलेस्टियल के मौत के बाद की है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों ये बच्ची एक म्यूटेंट के रूप में पैदा हुई, क्योंकि प्रोजेनेटर के मरने के बाद उसके जीन्स अर्थ में डिसॉल्व हुए थे और उसी की वजह से म्यूटेंट एक्स बना, जो कारण था इस बच्ची की सुपरनैचुरल पावर्स का। अब फायरफॉक्स यानी कि फिनिक्स देखती है कि अर्थ के लोगों को जरूरत है किसी की जो उन्हें बाहरी और अंदरूनी ताकतों से बचा सके, इसलिए वो एक टीम बनाना शुरू कर देती है। और आप जानते हैं वो सबसे पहले किसे इस टीम का मेंबर बनाती है? वो ओडिन बॉर्सन को सबसे पहले अवेंजर्स 10 लाख बीसी में शामिल करती है, वही ओडिन जो गॉड किंग है। इसके बाद फायरफॉक्स और ओडिन मिलकर अवेंजर्स की टीम को बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले वो एगामोटो को शामिल करते हैं, जो कि एक डेमीगॉड है और पैदा हुआ है एक और गॉडेस ओशतूर के आंसू से। एगामोटो अमर नहीं है, लेकिन वो इंसान भी नहीं है। एगामोटो सबसे बड़ा जादूगर है इस दुनिया का, यानी आप बोल सकते हैं कि एगामोटो गॉड है डॉक्टर स्ट्रेंज का। और हमने डॉक्टर स्ट्रेंज में काफी बार एगामोटो का रेफरेंस भी देखा है, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज ऑर्ब ऑफ एगामोटो, द आई ऑफ एगामोटो की बात करते हैं। एगामोटो के बाद ओडिन और फायर हेयर एक कबीले में जाते हैं जिसका नाम पैंथर कबीला होता है। और आप शायद नाम से समझ गए होंगे कि अवेंजर्स 10 लाख बीसी में शामिल होने वाला अगला सुपर हीरो कौन है। ओडिन और फायर हेयर पैंथर कबीले से ब्लैक पैंथर को टीम में शामिल करते हैं। इसके बाद वो डेमोनिकल वर्ल्ड यानी राक्षसी दुनिया से घोस्ट राइडर को टीम में शामिल करते हैं। ये दुनिया का सबसे पहला घोस्ट राइडर होता है, जिसे उसकी शक्तियां एक मिस्टीरियस मैन से मिलती हैं, जिसका नाम वेंडिगो होता है। घोस्ट राइडर के बनने की कहानी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें ये बात भी लाखों साल पुरानी है। जब एक दिन कुछ केवमैन के ग्रुप पर एक अनजान आदमी अटैक कर देता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वेंडिगो होता है। वो एक बच्चे को छोड़ के सबको मार देता है, क्योंकि उसके अनुसार वो बच्चा उस पैक का सबसे काबिल बच्चा होता है। वो उसे चैलेंज करता है कि तुम मुझे ढूंढ के दिखाओ, अगर तुम काबिल हो तो। वो बच्चा कभी अपनी गुफा से बाहर ही नहीं गया होता है, लेकिन वो ये सोचता है कि अगर वेंडिगो बाहर रहकर जिंदा रह सकता है तो मैं क्यों नहीं। वो वेंडिगो को ढूंढने निकल जाता है। उसे पूरे 5 साल लगते हैं वेंडिगो को ढूंढने में, और उसके बाद वेंडिगो की वजह से वो बन जाता है घोस्ट राइडर। घोस्ट राइडर के बाद ओडिन और लेडी फिनिक्स एक अबेंडेंड योद्धा को टीम में शामिल करने जाते हैं, जिसका नाम है आयरन फिस्ट। और मैं आपको बता दूं, आयरन फिस्ट और एगामोटो का एक सीक्वेंस है कॉमिक्स वर्ल्ड में, जिसमें वो उनके सबसे बड़े दुश्मन डोरमामू, जो कि स्पिरिट रियाम से हैं, उसे हराते हैं। लेकिन पहले बात करते हैं हम हमारी स्टोन एज अवेंजर्स के अगले मेंबर के बारे में, जिनका नाम है स्टार ब्रांड। और रही बात इस सीक्वेंस की, तो हम इस सीक्वेंस को आपके लिए एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। अब बात करते हैं स्टार ब्रांड की, जो कि दूसरा स्टार ब्रांड था स्टार ब्रांड डायनासोर के बाद। स्टार ब्रांड जो कि पहले एक आम इंसान हुआ करता था, जिसका नाम था VNN, जो कि थोड़ा अलग था और इसलिए अपना घर छोड़ देता है क्योंकि उसे डर था कि अगर उसे किसी ने पहचान लिया तो उसका सब मजाक उड़ाएंगे। वो अपने सपने में आने वाले एक गार्डन की खोज पर निकल जाता है, जहाँ उसे ब्रेक मिलता है। वो दोनों उस पावर्ड गार्डन में खुशी से रहने लगते हैं, लेकिन एक दिन डेवियंट्स वहां उन पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्रेक मारा जाता है। वो VNN को भी मरा हुआ छोड़ देते हैं। अब VNN डेवियंट से बचता हुआ एक डायनासोर की लाश के पास आ जाता है, जो स्टार ब्रांड डायनासोर था, और उस डायनासोर से पजेस्ड होके वो बन जाता है स्टार ब्रांड। स्टार ब्रांड अवेंजर्स टीम का आखिरी मेंबर होता है। अब आगे हम देखते हैं कि स्टोन एज अवेंजर्स का सामना होता है द फॉलन से, जो है सेलेस्टियल ग्रेब द सोरोवर। और वो यहाँ इसलिए आया है क्योंकि उसे पता चलता है कि प्रोजेनेटर सेलेस्टियल अर्थ पर मारा गया है। यहाँ ग्रेब धरती को 2 टुकड़ों में बांटने की कोशिश करता है, लेकिन एवेंजर्स ग्रेब को हरा देते हैं और मार देते हैं। लेकिन जब एरिशम को पता चलता है कि 2 सेलेस्टियल्स अर्थ पर जाकर मारे गए हैं, तो वो खुद दूसरे सेलेस्टियल्स के साथ अर्थ पर आ जाता है, जहाँ फिर से उसका एक बार सामना स्टोन एज अवेंजर्स से होता है।
लेकिन इस बार स्टोन एज एवेंजर्स हार जाते हैं और सेलेस्टियल्स अपना होस्ट परफॉर्म करके चले जाते हैं। इसके बाद स्टोन एज एवेंजर्स काफी ताकतों से लड़ते हैं, जिसमें इनका सबसे बड़ा दुश्मन होता है मेफिस्टो, जिसे हम हेडीज के नाम से भी जानते हैं। स्टोन एज एवेंजर्स पृथ्वी की रक्षा करते हैं। वो ऐसा काफी सालों तक करते रहते हैं। वो काफी टाइम ट्रेवलर से भी लड़ते हैं, जो अक्सर इनके पास आया करते थे अपना इतिहास बदलने के लिए। यहीं से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है जो मैं आपसे शेयर करूंगा, जो कि सीधे रिलेट करेगा अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से। आप जानते हैं, इन्हीं टाइम ट्रेवलर्स में से एक बार गलती से टोनी स्टार्क भी इनके पास पहुंच गए थे, जहां मेफिस्टो टोनी को उसकी आत्मा का सौदा करने के लिए बोलता है, लेकिन टोनी मना कर देता है और वहां से चला जाता है, जिसकी वजह से मेफिस्टो नाराज हो जाता है और वो टोनी को सबक सिखाने के लिए यंग थैनोस से द डेविल स्कीम करता है, जो कि एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें वो थैनोस को अर्थ को खत्म करने के लिए बोलता है और उसे टोनी स्टार्क के बारे में भी बताता है। इसीलिए इन्फिनिटी वॉर में जब प्लैनेट टाइटन पर टोनी और थैनोस लड़ रहे होते हैं तो थैनोस उसे बिना जाने नाम से पुकारता है और टोनी बोलता है कि तुम मुझे कैसे जानते हो। इन्फिनिटी वॉर में इस बात का कोई रेफरेंस कहीं नहीं दिखाया गया था, लेकिन हमारे इस वीडियो को देखने के बाद अब आप जान गए होंगे कि क्यों थैनोस टोनी को नाम से पुकारता है। थैनोस टोनी को मेफिस्टो की वजह से पहले से ही जानता था। उसे पता था जब वो अर्थ को तबाह करने निकलेगा तो उसका सामना टोनी से जरूर होगा, पर शायद थैनोस ने ये उम्मीद नहीं करी थी कि टोनी उससे लड़ने के लिए उसके घर यानी टाइटन पर ही आ जाएगा। आज की कहानी में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं कि स्टोन एज अवेंजर्स में से आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन है। सबसे ज्यादा वोट पाने वाले अवेंजर पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर एंड लेटेस्ट अपडेट्स। टिल देन, बाय बाय।